कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी के लिए वो काम ही कर गए हो जो तुम एक्चुअली करना ही नहीं चाहते थे और बाद में तुम्हें समझ में आया कि ये डिसीजन तुम्हारा था या फिर किसी और का इन्फ्लुएंस। आज हम इमोशनल मैनिपुलेशन की डार्क साइकोलॉजी को समझेंगे, कैसे लोग तुम्हारे इमोशंस को यूज करके तुम पर कंट्रोल बनाते हैं और कैसे तुम उसका शिकार बनने से बच सकते हो। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है अटैचमेंट ट्रैप। इसमें इंसान ऑब्सेसिव एप्रिसिएशन करता है। अगर कोई इंसान तुम्हारी हमेशा तारीफ करे, तुम्हें हमेशा स्पेशल फील करवाए या फिर तुम्हें यूनिक ट्रीटमेंट दे, तो तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और यही डोपामिन तुम्हें हैप्पीनेस फील कराता है। और जब हैप्पीनेस मिलती है वहां पर तुम्हारा ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। ये एक इमोशनली इंट्रीगेट होता है। इसके बाद में सेकंड स्टेप आता है साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग। अब तुम ये सोचने लगते हो कि ये इंसान अलग है, ये मुझे समझता है, ये मेरा मिसयूज नहीं करेगा। और यही सबसे डेंजरस इल्यूजन है। मैनिपुलेशन कभी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता है। इसमें सबसे पहले इमोशनली डिपेंडेंसी को क्रिएट किया जाता है। अब तीसरा स्टेप आता है ग्रेजुअल एक्सपोजर, जिसमें वो बंदा तुम पर ट्रस्ट बिल्ड करता है। जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तब धीरे धीरे रिक्वेस्ट स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे तुम्हारी बाउंड्री पुश होती है और फाइनली तुम वो काम भी करने लग जाते हो जो तुम एक्चुअली करना ही नहीं चाहते थे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें उस इंसान के खोने का डर होता है और यही फियर सबसे पावरफुल कंट्रोल टूल होता है। अब फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। फोर्थ स्टेप होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर तुमसे किसी काम को करने के लिए कोई रिक्वेस्ट करी गई है और अगर अब तुम नो बोलते हो तो उसका रियल फेस सामने देखने को मिलेगा। वो तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर चार चीजें करता है। या तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा, दूसरा साइलेंट, वो थोड़े दिनों के लिए तुमसे चुप हो जाएगा, तुमसे बात नहीं करेगा, तीसरा है इमोशनल ब्लेम, वो तुम्हें ये फील कराएगा कि गलती तुम्हारी है, और चौथा है डिस्टेंस, तुमसे थोड़े दिनों के लिए दूरी बना लेगा। ये उनकी पनिशमेंट नहीं होती है, ये उनकी कंडीशनिंग होती है। तुम्हें ट्रेन किया जा रहा होता है कि तुम फ्यूचर में मना ना करो और तुम इसे समझ नहीं पाते हो। तुम्हें लगता है कि गलती तुम्हारी है, मुझे मना नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब तुम अपना पूरा कंट्रोल सामने वाले को सोच चुके हो। अब तुम्हें यह समझना है अगर तुम्हें कोई इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करे तो तुम ऐसा क्या करोगे। इसके लिए तुम्हें 5 रूल फॉलो करने हैं। पहला है रूल ऑफ इमोशनल डिले। सबसे पहले तुरंत डिसीजन मत लो। मैनिपुलेशन हमेशा अर्जेंसी क्रिएट करता है कि अभी डिसाइड करो, अभी सपोर्ट करो, अभी प्रूव करके बताओ। जहां इमोशन हाई होता है वहां पर डिसीजन को पोस्टपोन करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लोग रिएक्शन से नहीं रिफ्लेक्शन से डिसीजन लेते हैं कि सामने वाला किस तरह से एक्ट कर रहा है। सेकंड आता है रूल ऑफ बाउंड्री टेस्ट। हमेशा एक बात याद रखना, एक हेल्थी इंसान तुम्हारा नो हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन एक मैनिपुलेटर इंसान तुम्हारे नो को टेस्ट करेगा। इसलिए कभी कभी जानबूझकर छोटी छोटी चीजों में नो बोलकर उसके रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, क्योंकि रिएक्शन ही तुम्हें रियलिटी को बताएगा। तीसरा है रूल ऑफ सेल्फ चेक। मतलब खुद से 3 सवाल पूछो, क्या मैं ये काम गिल्ट की वजह से कर रहा हूँ या फिर मुझे उसे मना करने में डर लग रहा है, क्या मैं अपनी वैल्यू को ब्रेक कर रहा हूँ। अगर इन 3 में से 2 का जवाब भी अगर हाँ है तो थोड़ा रुक जाओ। फोर्थ है रूल ऑफ इमोशनल इंडिपेंडेंस। अटैचमेंट और डिपेंडेंसी अलग चीज होती है। अटैचमेंट में चॉइस होती है लेकिन डिपेंडेंसी में फियर होता है। अगर तुम किसी के खोने के डर से डिसीजन ले रहे हो इसका मतलब है तुम्हारा जो कंट्रोल है वो शिफ्ट हो चुका है। और पांचवा है रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर इमोशन। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हारे इमोशंस को एक वेपन की तरह यूज करता है, इसलिए तुम्हें उसके वर्ड नहीं उसके पैटर्न को देखना है, क्योंकि वर्ड्स टेम्परेरी होते हैं और पैटर्न्स परमानेंट होते हैं। इसलिए बस एक बात याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोने का डर फील कराए तो वो तुमसे प्यार नहीं तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। क्योंकि रियल प्यार में तुम्हारी फ्रीडम सेफ होती है, जबकि मैनिपुलेटर में तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। इमोशंस तुम्हारी स्ट्रेंथ है लेकिन बिना अवेयरनेस के वही तुम्हारी वीकनेस बन जाता है। इसलिए इमोशनली इंटेलिजेंट बनो, ना कि इमोशनली इंडिपेंडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी वो कमेंट में बताओ।